जी, ये जो संस्था है ना यूएस से शुरू हुआ था, कैलिफोर्निया से। तो ये संस्था मतलब ये समझ लीजिए कि अब लमसम ये 100 साल पुराना संस्था है। तो ये संस्था धीरे-धीरे चला के 212 कंट्री हैं, प्लस इसमें करीब 1.4 मिलियन लोग जो रोटरी क्लब के मेंबर बन चुके हैं। करता है। और इस बार यानी 2024-25 के जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं सीवान सिटी हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर सोहेल। जितने पौध पौधे आप देख रहे होंगे वो सब हमारे रोटरी क्लब ने लगाए हैं। जितने भी रोड साइड भी हम लोग पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। और हर साल जितने भी जो ठंड में जितने भी कंबल 2024-25 का हम लोग का विज़न है कि जितने भी हमारे जो सिटी में जैसे सीवान शहर में जो गंदगी का जो रहता है, ज़्यादातर जो कीड़े आप देखेंगे इकट्ठे होते रहते हैं। तो हमने अपने मतलब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनसे हमारी मीटिंग चल रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था की है जो एक जगह। और चीज़ जो डॉक्टर अन्नू बाबू हैं उनका भी बड़ा जिक्र चल रहा था और बहुत एक्टिव रहते हैं, मुझे जो चीज़ें समझ में आया। जी तो डॉक्टर अन्नू बाबू के बारे में क्या कहें? जी, डॉक्टर अन्नू बाबू जनरल सर्जन है। लोग जुड़े हैं, फोटो विजुअल में भी सारे लोगों को दिख रहा होगा। जी, उनको आप क्या कहेंगे? नए लोगों को ये कहें कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और क्योंकि जो लोग जुड़ता है वो दिल से जुड़ता है, वो चाहता है कि समाज की सेवा हो अपने फील्ड में। तो अलग अंदाज के चैनल पर अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के उत्सव पैलेस में भी हम लोग हैं। आप सबको पता है सीवान में भी अलग अलग क्लब है, अलग अलग क्लब का अलग अलग काम है, लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। इसी बीच अभी जो आपका रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब भी तकरीबन 5 सालों से सीवान में काम कर रहा है, बल्कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आपका जो क्लब है पूरी दुनिया में ये काम करता है। और इस बार यानी 2024-25 के जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं सीवान सिटी हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर सोहेल अब्बास, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पूरे तीनों जिला के मशहूर सर्जन, यानी कि पूरे सारण कमिश्नरी में डॉक्टर साहब का एक अलग पहचान है। डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको मैं बता दूं, न कि सिर्फ मेडिकल के फील्ड में, बल्कि आप सबको पता है बड़हरिया में जो आपका क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें भी डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इस बार भी होगा। तो क्रिकेट के फील्ड में, आप खेल के क्षेत्र में और एजुकेशन के फील्ड में, अलग अलग फील्ड में डॉक्टर साहब अपना योगदान देते रहते हैं। इसी बीच जो आपका रोटरी क्लब है अलग अलग फील्ड में काम करता है। इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत 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 शुक्रिया नदीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी टीम की ओर से, आपको रोटरी क्लब सीवान का आपको सेक्रेटरी बनाया गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सीवान वासियों का भी। और ये जिम्मेदारी दी गई है मुझे सेक्रेटरी का, और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो थोड़ा सा दुआ करता हूँ कि मैं इसको बाखूबी निभाऊँ और लोगों के बीच जितने भी मदद हो, गरीबों का या बुज़ुर्गों का या जो भी लोग मदद की ज़रूरत है जिसको, उसमें हम लोग उसमें कार्यक्रम अच्छा से करें। ये सीवान में कितने साल से ये क्लब है? ये चौथे साल है, ये फोर्थ इंस्टॉलेशन है। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड ये संस्था काम करती है। तो हमारे सीवान में ये चौथा साल है जो हमने शुरू की थी। साल है तो 2000 नहीं फोर्थ, हाँ 2020 से और आज 2024 में 4 साल मेंबर में से हैं? हाँ, फाउंडर मेंबर से। फाउंडर मेंबर में से हैं। तो इन 4 सालों में आप लोगों ने क्या क्या किया है? जी, अभी तक आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो गांधी मैदान में जितने पौध पौधे आप देख रहे होंगे वो सब हमारे रोटरी क्लब ने लगाया है। जितने भी रोड साइड भी हम लोग पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। और हर साल जितने भी जो ठंड में जितने भी कंबल बांटना हो, चाहे स्टेशन पे हो या रिक्शा वाले को हो या जो भी ज़रूरतमंद है जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, हम सबको कंबल बांटते हैं। और हमने नहीं भी तो इन 4 साल में अनगिनत मेडिकल कैंप भी किया है। और हमारे डॉक्टर अकबर हैं जो आई सर्जन हैं, जो चेन्नई आई केयर के हैं संस्थाक, उन्होंने 4 सालों में फ्री जो कैटरैक्ट का ऑपरेशन है उन्होंने काफ़ी सारी किए हैं। मेरे भी हॉस्पिटल में जो भी रोटरी क्लब के थ्रू आते हैं पेशेंट जो गरीब है उनका भी मुफ्त में इलाज होता है, जो भी ऑपरेशन हो या कुछ भी होता है। जो एजुकेशन के क्षेत्र में हमने जितने भी जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जितने भी बच्चों की अगर बुक की ज़रूरत होती है या बैग की ज़रूरत होती है या कॉपी पेंसिल जो भी ज़रूरत होती है, अभी हमने कुछ महीने पहले स्कूल में भी काफ़ी यूनिफॉर्म वगैरह बंटवाए थे। जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको ये सब किया था। ऐसे तरह तरह के विभिन्न कार्य हैं जो हम लोग करते हैं। 2025 में आपने क्या प्लानिंग किया है? क्या इसके अलावा और आपका क्या अपने विजन है एक तरीके से, क्या अलग करेंगे इसे? जी जी, जो 2024-25 का हम लोग का विज़न है कि जितने भी हमारे जो सिटी में जैसे सीवान शहर में
जो गंदगी का जो रहता है ज़्यादातर, जो कीड़े आप देखेंगे इकट्ठे होते रहते हैं। तो हमने अपने मतलब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनसे हमारी मीटिंग चल रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था की है जो एक जगह कूड़ा इकट्ठा हो और वो जाके एक जगह डंप हो, जो कि यहाँ पे जनरल निगम से मेरी बात चल रही है हम लोगों की कि कम से कम सीवान हमारा शहर एक साफ़ रहे। जब शहर साफ़ रहेगा तो ना मच्छर की पनप होंगी, ना मक्खियाँ होंगी, तो बीमारियाँ भी कम होंगी। तो एक मोटो ये है कि कम से कम सफाई का, कम से कम सैनिटेशन का वो वाला प्रोग्राम किया जाए। तो बहुत जल्द आपके बीच हम लोग आएंगे और आप देखेंगे भी सीवान वासियों को कि ये काम चल रहा है। जी। अच्छा, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे और जो सेक्रेटरी थे, हम चाहेंगे कि उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया जो जाए। हमारे प्रेसिडेंट थे वो श्री राम सेंटर के जो डायग्नोसिस सेंटर है उनके संचालक हैं डॉक्टर नवल जी, और लक्ष्मी नर्सिंग होम के डॉक्टर राजा मान सिंह थे, सेक्रेटरी थे हमारे। हम लोग तो जी। उन दोनों को आप क्या कहेंगे? उन दोनों के जो बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने एक साल, और ये भार अब हमें दी गई है। अब उम्मीद करता हूँ कि बाखूबी निभाया जाए। आप लोग की दुआ चाहिए। एक और चीज़, जो डॉक्टर अन्नू बाबू हैं उनका भी बड़ा जिक्र चल रहा था और बहुत जी। एक्टिव रहते हैं, मुझे जी, जो जी। चीज़ें समझ में आया। जी, जी। तो डॉक्टर अन्नू बाबू के बारे में क्या कहेंगे? जी, डॉक्टर अनुभव वो जनरल सर्जन है हमारे सीवान के, और काफ़ी मतलब मददगार हैं वो, मतलब काफ़ी एक्टिव रहते हैं जो सोशल वर्क में होते हैं। तो उनका पार्टिसिपेंट काफ़ी है इन जो ये रोटरी क्लब है, मतलब उन्होंने उनके ही शुरुआत से सीवान में इस्टेब्लिश हुआ है ये। तो उनको भी बधाई कि और आगे बढ़ा रहे हैं कार्यक्रम, और भी मेंबर जोड़ रहे हैं वो, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं दिल से तो उनको जोड़ते हैं वो। हम लोग भी मिले हुए उनके साथ। जी। तो अभी कितने मेंबर जुड़ चुके हैं अभी तक, अगर देखा जाए पूरे सीवान में कितने लोग जुड़ चुके हैं रोटरी क्लब से? जी, मोर देन 500 तो जुड़ चुके हैं। हर साल जैसे अभी आपने देखा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में, अभी भी मेरे ख्याल से 35-40 लोग अभी आज जुड़े हैं। तो हर साल ऐसे लोग इंक्रीज होते रहते हैं। तो 500 प्लस तो हो गए हम लोग। जी। तो जो नए लोग जुड़े हैं, जी। फोटो विजुअल में भी सारे लोगों को दिख रहा होगा, जी। उनको आप क्या कहेंगे? नए लोगों को ये कहें कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और क्योंकि जो लोग जुड़ता है वो दिल से जुड़ता है। वो चाहता है कि समाज की सेवा हो। अपने फील्ड में तो हैं ही हैं सब लोग, बट वो चाहते हैं कि कुछ और भी लोगों का भला हो, तो वो जुड़े हैं। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उस संस्था को और आगे बढ़ाएंगे, और जितना भी सामाजिक कार्य है उसको बखूबी निभाएंगे। एक और सवाल, हमने रोटरी क्लब के बारे में अपने हिसाब से हमने इंट्रोड्यूस किया कि वर्ल्ड लेवल पे ये संस्था है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में और बताया जाए। जी, ये जो संस्था है ना यूएस से शुरू हुआ था, कैलिफोर्निया से। तो ये संस्था मतलब ये समझ लिए कि अब लमसम ये 100 साल पुराना संस्था है। तो ये संस्था धीरे धीरे चला के 212 कंट्रीज़ में अभी हैं टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हमारे इंडिया में भी जैसे अनुभव ने भी आपको जिक्र किया होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बांटा गया है। जैसे हमारा जो जोन आता है ये आपका नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है, तो इसके अंदर है। और प्लस इसमें करीब 1.4 मिलियन लोग जो रोटरी क्लब के मेंबर बन चुके हैं अभी तक, जो सामाजिक कार्यक्रम में सारे करवा देते हैं। जी। चलिए, वीडियो ख़त्म करेंगे। आप लोग भी अपनी बात कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें लगनअंदाज।